Hello, this is me, Mohammed Zain, and welcome to my YouTube channel. आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे जो स्टूडेंट्स थे उनके मैसेजेस वगैरह आ रहे थे कि आपने जो है ऑफ़र लेटर पे तो वीडियो बना दी है कि यूनिवर्सिटी का जो ऑफ़र लेटर है वो हम लोगों ने कैसे यूनिवर्सिटी से लेना है। अब क्योंकि सितंबर इनटेक के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी ने ऑफ़र लेटर देना स्टार्ट कर दिए हैं, तो सेकंड स्टेप जो हमारा होता है वो होता है यूनिवर्सिटी का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। मोस्टली आई थिंक सो तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यूके के अंदर वो आपसे क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो है वो रिक्वायर्ड करती हैं। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पहले इस तरह होता था कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के साथ जो है एम्बेसी भी सम टाइम जो है ना आपका वो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करती थी। लेकिन रिसेंट अभी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं, लेकिन एम्बेसी जो है वो जो है नहीं करती क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू मोस्टली ऑफ स्टूडेंट का। कोई स्टूडेंट है जिस पे उनको जो है वो डाउट वगैरह हो कि ये जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है, तो वो एम्बेसी अपनी जो है सेटिस्फेक्शन के लिए उनसे क्वेश्चनिंग करती है। वो भी सारा रैंडम क्वेश्चनिंग होती है, लाइक क्यों आप जा रहे हैं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपने वापस कब आना है या नहीं आना, आप वहाँ पे जाके जो है कोर्स क्या पढ़ेंगे। तो मेन जो हमारा टॉपिक है वो है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू का। मोस्टली स्टूडेंट जो है वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि आप इस पे एक वीडियो बनाएं, हमें ये बताएं कि यूनिवर्सिटी जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछती है और उसके जो स्पेसिफिक जो बेसिक आंसर्स होते हैं वो हम लोगों ने जो है यूनिवर्सिटी को क्या देने हैं। तो मैंने सोचा कि वीडियो एक बनाते हैं, इस पे आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन होते हैं और मैंने इसको जो है कैसे क्वेश्चनिंग का आंसर किया था अपनी यूनिवर्सिटी को। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये आप लोगों के लिए जो है ना इस तरह एक लिस्ट बना ली है पूरी। इसको अभी मैं आप लोगों को वन बाय वन इसके क्वेश्चनिंग भी बताता हूँ कि क्या क्वेश्चनिंग होती है और इसके स्पेसिफिक रिलेटेड आंसर भी बताता हूँ कि इसको आपने जो है यूनिवर्सिटी को क्या आंसर आप करेंगे तो वो रेलिवेंट आंसर होगा और आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा जब इंटरव्यूअर आपको मतलब इंटरव्यू आपका स्टार्ट होगा, सबसे पहली तो आपको मैं एक पॉइंट बता दूं कि आपका इंटरनेट जो है ना वो स्टेबल होना चाहिए। अगर आपका इंटरनेट स्टेबल नहीं होगा, आपका लैपटॉप जो है वो हैंग कर रहा होगा या कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है बीच में, तो स्ट्रेट अवे जो है ना वो आपका इंटरव्यू क्लोज कर देंगे और फिर डेट आपको जो है वो 15 डेज बाद की मिलेगी या 20 डेज बाद। मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो होते हैं ना उनके पास, यूनिवर्सिटी के पास काफ़ी ज़्यादा आजकल जो है ना वो काफ़ी स्टूडेंट है जो कि यूके के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर इसमें डेट्स मिलने में जो है ना वो इशू होता है। तो कोशिश सबसे पहले तो आपने ये करनी है कि आपका जो है वो रूम ऐसा हो जिसमें कोई ये विंडो वगैरह ना हो, वहाँ पे आप कोई स्क्रीन वगैरह ना लगी हो और कोई जो है ना ऐसी मतलब कोई चीज़ ना हो जिससे उनको कोई ये फील हो कि जैसे ये बंदा कोई देख के पढ़ रहा है या कोई इसको हेल्प आउट हो रही है इस सारे इंटरव्यू में। तो इंटरनेट की बात हो गई कि इंटरनेट आपका जो है वो स्टेबल होना चाहिए। पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ये इंटरनेट का इशू होता है, तो आप इस चीज़ को जो है ना, या पीटीसीएल का तो आपको पता है आजकल क्या इंटरनेट उसका कोई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं पाकिस्तान में भी जो इंटरनेट कंपनीज़ हैं वो प्रोवाइड करती हैं अच्छा सा। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चनिंग की तरफ। सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा वो होगा वाई यू चूज़ यूके। मतलब कि आपने यूके को ही क्यों चूज़ किया है अपनी स्टडी के लिए। आप ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं जाते, कनाडा क्यों नहीं जाते या अमेरिका क्यों नहीं जाते अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए, यूके ही क्यों आना चाहते हैं। तो इसका रेलिवेंट आंसर ये हो सकता है कि यूके जो है वो एक तो शॉर्टर टाइम में आपको डिग्री ऑफर करता है, दूसरा ये मल्टीनेशनल जो है वो स्टूडेंट की डेस्टिनेशन है। यहाँ पे कल्चरल भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप के हैं और जो सेकंड मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की होती है वो यूके के अंदर पढ़ने के लिए आती है। दूसरा, इधर लैंग्वेज बैरियर आपको मतलब इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको उर्दू स्पीकिंग भी मिलेंगे, पंजाबी स्पीकिंग भी मिलेंगे, हिंदी स्पीकिंग भी मिलेंगे। मतलब अगर कोई पाकिस्तान से आ रहा है तो उसको कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। है तो इंग्लिश कंट्री है, लेकिन
यहाँ पे आपको जो है ना लैंग्वेज बैरियर इतनी मतलब नहीं होगी। तो ये रेलिवेंट आंसर जो है ना आपने उनको बताना है कि यूके की जो डिग्री है वो काफ़ी रिकग्नाइज्ड है। बहुत सी जो कंट्रीज़ हैं वो यूके की डिग्री होल्डर्स को जॉब्स वगैरह भी देती हैं। और लास्ट आंसर इसका ये बनेगा कि यूके के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं काफ़ी टॉप रैंक्ड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूके के अंदर हैं। जैसे कैम्ब्रिज हो गया और 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके के अंदर है, तो इनका आप ना नाम ले सकते हैं। रेलिवेंट आंसर आप बना के ना तो उनको यूनिवर्सिटी को बता सकते हैं। दूसरा आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि आपने इसी यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया। लाइक अगर आप बीबीपी में जा रहे हैं, जिस तरह मेरा केस था, मैं बीबीपी में अप्लाई किया था, तो आपको कंट्री यूनिवर्सिटी का बता सकते हैं, ये बाकी मिडिल सेक्स यूनिवर्सिटी का बता सकते हैं। मतलब जिसका भी आपका इंटरव्यू, क्वेश्चनिंग सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो क्वेश्चनिंग होती है ना वो सेम जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सब क्वेश्चनिंग सब यूनिवर्सिटी की क्वेश्चनिंग यही होगी। अब वो आपसे पूछेंगे कि आपने इसी यूनिवर्सिटी को जो है वो चूज़ क्यों किया है, आप किसी और यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं जाते। मतलब आपने किसी और यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई भी किया था तो कौन सी यूनिवर्सिटी थी, तो आपने उनको बताना है। सिंपली आपने इसका आंसर इस तरह सर्च करना है कि आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जब आप चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी के अबाउट सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी होती है वेबसाइट के ऊपर कि यूनिवर्सिटी के अंदर कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी के कितने कैंपसेस हैं, यूनिवर्सिटी आपको क्या क्या फैसिलिटी दे रही है, इसकी फ़ीस कम है, कितनी है, ज़्यादा है, नहीं है। कंपेयर आप आराम से जो है ना दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ करके कंपेयर, तो अपनी यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा आपने वो बताना है, कंपेयर करना है। लाइक किसी अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ आप इनका कंपेयर कर रहे हैं ना, तो ये नहीं कहना कि बिल्कुल आप जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो बिल्कुल ही जो है वो अच्छी स्टडी नहीं होती या बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब है या इस तरह। आपने रेलेवेंट आंसर कंपेयर करना है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बता दें, यूनिवर्सिटी की एम्प्लॉयबिलिटी रेट बता दें, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जो स्टूडेंट होते हैं तो कितने को जॉब्स मिलती है। मतलब रिलेटेड आंसर आपने इस तरह देना है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको उनकी तमाम जो है ना वो रैंकिंग रेटिंग्स सारा कुछ आपको जो है ना वहाँ से मिल जाएगा। थर्ड वन जो है वो है आपका कि आपने यही कोर्स जो है वो चूज़ क्यों किया। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, मोस्टली ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना वो ऐसे होते हैं लाइक कि डॉक्टर्स, लाइक आप कर लो कि आपने ग्रेजुएशन जो है वो मेडिकल फील्ड में की है, आगे आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो, तो यूनिवर्सिटी आपसे ये चीज़ पूछेगी कि आपने मेडिकल फील्ड को पढ़ा है तो आप इंजीनियरिंग में क्यों जा रहे हो। चूज़ आपने जो है ना वो कोर्स करना है जो आपके रिलेटेड हो। मेडिकल वाले मेडिकल को चूज़ करें, बिजनेस वाले बिजनेस को चूज़ करें, लॉ वाले लॉ को चूज़ करें, ताकि यूनिवर्सिटी को जब आपसे वो क्वेश्चनिंग करेगी तो आपको जो है ना इसको आंसर करने में ईजी होगा। आप उनको बता सकेंगे कि मेरी जो प्रीवियस स्टडी थी वो ये थी, तो मैं अपनी स्किल्स को जो है ना इम्प्रूव करना चाहता हूँ। लाइक मैं अगर जॉब करता हूँ या कोई भी चीज़ आप मतलब आपका अपना बिजनेस है, तो आप उनको बताएं कि जी मेरा एक बिज़नेस है, मैं बिज़नेस रिलेटेड कोर्स पीछे भी पढ़ा हुआ है, तो मैं आगे अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए, मोर टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए जो है इस कोर्स में जा रहा हूँ। तो मेरी जो इससे सीवी भी इन्हेंस होगी, मेरे स्किल्स भी अच्छे होंगे। तो वो रिलेटेड आपने कोर्स के ना आपने चूज़ करना है और उनको एक स्पेसिफिक अच्छा सा आंसर बना के तो उनको बता देना है। अब आगे बात करते हैं कि अगर आपकी स्टडी में गैप है, लाइक 2 साल या 3 साल का गैप जो है ना वो तो रैंडम एक्सेप्टेड होता है यूनिवर्सिटी को, ज़्यादा का भी एक्सेप्टेड होता है, लेकिन उसके साथ आपको ना एक यूनिवर्सिटी को लेटर देना होता है लाइक एम्प्लॉयमेंट से, जहाँ पे आप काम करते हैं या कोई आपका अपना बिजनेस है या जो भी है, मतलब क्या आप करते रहे हैं और आपकी स्टडी के दौरान जो गैप है ना उसको कवर करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी को लेटर एक देना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट लेटर, जिसमें आप बताएं कि मैं इतने से इतने ईयर तक या जो मेरा गैप है इसके दौरान मैंने जो है ये जॉब की है या ये मैं बिज़नेस करता रहा हूँ, और उसको एक्सप्लेन कर दें। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। दूसरी जो है आपने बताना है कि आपने अदर कंट्रीज़ को क्यों नहीं चूज़ किया, कनाडा को क्यों नहीं चूज़ किया, ऑस्ट्रेलिया को क्यों नहीं चूज़ किया और अमेरिका को क्यों नहीं चूज़ किया। इसका रेलिवेंट आंसर मैंने पहले भी जो है ना वो फर्स्ट क्वेश्चन भी मेरा यही था, वो मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। तो आप उसका यही आंसर दे सकते हैं कि यूके जो है वो शॉर्टर टाइम के लिए देता है, और पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या इंडिया से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं
तो वही वाली बात कि आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं आएगी, फूड जो है आपको पाकिस्तानी फूड भी मिलेगा, इंडियन फूड भी मिलेगा। दूसरा, पाकिस्तान से नियर टू होम है। लाइक अगर आप कनाडा को कंपेयर करें तो 18 to 20 आवर्स आई थिंक सो ट्रैवलिंग टाइम है उनका। तो इंग्लैंड जो है या यूके जो है वो आपकी होम कंट्री से करीब है। अगर कोई मिसहैप होता है तो आप आराम से वापस भी आ सकते हैं। उसके बाद आप ये बता दें कि फ़ीसिस इनकी जो है काफ़ी कम है, एक्सपेंसेस इनके जो हैं अफोर्डेबल हैं, ड्यूरेशन जो है वो डिग्री की वो भी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। लाइक ये भी क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं कि यूनिवर्सिटी आपसे पूछेगी कि आपने जो है वो कोई अकामोडेशन वगैरह बुक की है कि नहीं की। मतलब अगर आपने अकामोडेशन बुक की है तो वो यूनिवर्सिटी से कितने डिस्टेंस पे है, आपका जो है वो बाय बस कितना ट्रैवल है, बाय वॉक आप कितनी ट्रैवल करेंगे, अकामोडेशन जो है वो किस तरह की है, उसका रेंट कितना है, उसमें क्या क्या इंक्लूड है। लाइक अगर आपने नहीं भी बुक की ना तो आपने करना ये है कि गूगल करना है। गूगल पे सिंपली वहाँ पे अकामोडेशंस आ जाती हैं, student.com है, और आई थिंक प्रिंस कॉन्सर्ट विली टाइप की इस तरह की कोई है। मैं लिंक उसका ना 2-3 का डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो आपने सर्च वगैरह करके उनको बस रैंडम एड्रेस बताना होता है। एड्रेस आपको कंप्लीट याद हो, उसका पोस्ट कोड आपको याद होना चाहिए, अकामोडेशन जो है वो किस टाइप की है वो आपको याद होना चाहिए। स्टूडियो अपार्टमेंट है, शेयर्ड अपार्टमेंट है, उसका जो है रेंट कितना है, एवरीथिंग ये आपने उनको बताना है। उसके अलावा आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस ये आप लोगों ने मोस्टली स्टूडेंट्स को ना यूनिवर्सिटी इन्हीं जो है ना क्वेश्चंस में वो फेल करती है। वो ये होते हैं कि आप का जो कोर्स है उसका हमें स्ट्रक्चर बताएं। लाइक अगर 2 साल का कोर्स है, अगर 1 साल का कोर्स है तो उसमें आपके मॉड्यूल्स क्या होंगे। दूसरा, आपने उनको बताना है कि आपके मॉड्यूल्स के नेम आपको बाय नेम याद होने चाहिए। कौन कौन से मॉड्यूल आप पढ़ेंगे, उसके क्रेडिट ओवर लाइक इतना वो मैटर नहीं करता, लेकिन मॉड्यूल्स जो है ना वो आपको 1 by 1 नेम टू नेम याद होने चाहिए। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ पे काफ़ी ज़्यादा वो करती है, अगर आपको अपने कोर्स का ही नहीं पता होगा, मॉड्यूल्स का ही नहीं पता होगा, तो आप यूनिवर्सिटी के ये तो जेन्युइन स्टूडेंट ही नहीं है, ये तो पढ़ने के लिए ही नहीं आ रहा है, इसका तो कोई और ही स्टांस है। तो इसलिए आपको अपने कोर्स के रिलेटेड सारा पता होना चाहिए, उसमें आप क्या पढ़ेंगे, कितनी ड्यूरेशन है, कितने आपके टर्म्स हैं, ये एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो मेन क्वेश्चन है जिसमें मोस्टली ऑफ स्टूडेंट जो है ना वो फेल होते हैं, री अटैम्प्ट पे जाते हैं, वो ये है कि आप लाइक मैं बीबीपी में आया था तो मुझसे यूनिवर्सिटी ने पूछा था कि आपने कोई और यूनिवर्सिटी सर्च की है। अगर तो सर्च की है तो हमें उसके उन 2 यूनिवर्सिटीज़ आपने सर्च करनी है, उनके मॉड्यूल्स रिलेटेड आपके कोर्स के रिलेटेड होना चाहिए। मतलब अगर मेरा बिजनेस था तो मैंने बिजनेस के रिलेटेड 3 यूनिवर्सिटी सर्च करनी है। 3 में से अगर मैं बीबीपी को चूज़ कर रहा हूँ तो मैंने बाकी दोनों के मॉड्यूल्स भी याद करने हैं, उनकी फ़ीस भी बतानी है, और उनको कंपेयर करना है, क्रिटिसाइज़ नहीं करना, कंपेयर करना है। उनको बताना है कि भाई मेरा ये कोर्स था, बीबीपी मुझे ये कोर्स के मॉड्यूल्स ऑफ़र कर रही है, बाकी जो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मुझे ये जो है ना मॉड्यूल्स या ये ऑफ़र कर रही हैं, उनकी फ़ीस इतनी है। तो कंपेयर करके आपने ना बताना है, क्रिटिसाइज़ नहीं करना, ये मैं फिर से कह रहा हूँ। और मोस्टली ऑफ स्टूडेंट इसमें फेल होते हैं क्योंकि वो कोर्स उनको मॉड्यूल्स याद नहीं होते, बाकी यूनिवर्सिटी का वो बता देते हैं, तो फिर री अटैम्प्ट में चले जाते हैं, तो फिर स्लॉट नहीं मिलती, तो अपने इनटेक जो है ना उनको डेफर करवाना पड़ता है। तो मैं मेरी वीडियो ये बनाने का मकसद ही ये है कि आप लोगों की एक तो मैं इंफॉर्मेशन दूँ आप लोगों को, और फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको कैसे पास करना है उसके रिगार्डिंग जो है ना आप लोगों को टिप्स भी दे दूँ कि इस तरह अगर आप लोग आंसर करेंगे तो यूनिवर्सिटी आपको जो है ना वो कभी फेल नहीं करेगी। इसलिए आपको मॉड्यूल्स याद होने चाहिए, अपने कोर्स का ड्यूरेशन याद होना चाहिए, अपने कोर्स की फ़ीस याद होनी चाहिए। फिर आप बता दें कि ये यूनिवर्सिटी मैंने दिस सर्च की थी, उसके मॉड्यूल्स ये थे, उसकी फ़ीस ये थी, उसमें मुझे ये पढ़ाया जा रहा था, और इसलिए मैंने बीबीपी को चूज़ किया, इसकी फ़ीस कम थी, इसके जो कोर्स में जो है वो मेरे प्रीवियस स्टडी से रिलेटेड थे। तो मुझे ये जो है ना कोर्स के मॉड्यूल्स जो ये हैं, 1-2 मॉड्यूल्स उठा लें, उनको बताएं जी मेरा इंटरेस्ट इनमें था, इसलिए मैंने इनको चूज़ किया कि इससे मेरी स्किल्स बढ़ेंगी, मेरी सीवी इनहैंस होगी और मेरी प्रीवियस स्टडी भी इनहैंस होगी। मुझे सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा अपनी प्रीवियस स्टडी के अबाउट भी, और जो मैं आगे करना चाहता हूँ उसमें भी मेरी काफ़ी हेल्पफुल होगी। ओके,
अब उसके बाद पूछेंगे वो लोग कि आपकी जो कोर्स की फ़ीस है वो कितनी है, इनिशियल डिपॉज़िट आपका कितना है, और आपकी जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स हैं, लाइक अगर 4 इंस्टॉलमेंट है तो वो कितनी कितनी है, उनका आपने ना अमाउंट भी बतानी है, साथ ब्रेक डाउन करके भी बताना है। लाइक मेरी इनिशियल इतनी है, उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरी इस मंथ में है, नेक्स्ट वन इस मंथ में है, और लास्ट वन इस मंथ में। तो वो आपसे पूछेंगे लाजमी। आपको अगर स्कॉलरशिप, मोस्टली आप जो यूनिवर्सिटीज़ है ना वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, तो वो आपने लाजमी बताना है, मतलब टोटल फ़ी इतनी है, मुझे इतनी स्कॉलरशिप मिली, उसके बाद मेरी जो रिमेनिंग फ़ीस है वो इतनी रह गई है। उसके बाद जो है वो आपसे यूनिवर्सिटी पूछेगी कि आपका जो कैंपस है वो, आपका जब ऑफ़र लेटर आएगा ना उसके ऊपर वो लिखा होता है, ऑफ़र लेटर के ऊपर वो लिखी होती है चीज़ कि आपका जो कैंपस को कौन सा है, उसका एड्रेस कौन सा है, और सारा कुछ वो यूनिवर्सिटी एड्रेस पूछती है आपसे कि आपको यूनिवर्सिटी के बारे में पता भी है कि नहीं है। तो वो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गया क्वेश्चन कि अदर यूनिवर्सिटीज़ कौन सी आपने सर्च की हैं, मॉड्यूल्स वगैरह ये मैंने बता दिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपकी जो यूके के अंदर एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं। लाइक अगर आप इनर लंडन में आ रहे हैं तो आपके एक्सपेंसेस कितने होंगे, आप अगर आउटर लंडन में आ रहे हैं तो उसके एक्सपेंसेस कितने होंगे, उसका ब्रेक डाउन करके आपने बताना है कि साल के, यूनिवर्सिटी आपसे ना साल के एक्सपेंसेस पूछती है। लाइक अगर आप इनर लंदन में आ रहे हैं तो आपके साल के एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने हैं, 12 माह के लिए आप जो है अपने साथ कितने अमाउंट लेके आएंगे, आपकी रेंट कितना है, आपका फूड कितना है, और उसके बाद आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके मोबाइल का ख़र्चा कितना है, और आपके बाकी जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं। तो ये आपने जो ब्रेक डाउन जो है ना वो भी याद करना है। यूनिवर्सिटी को आपने बताना है कि इनर लंदन में अगर मैं रहूँगा तो इतने, आउटर लंदन में रहूँगा तो इतने हैं। इनर लंदन में अगर रहेंगे तो एक्सपेंसिव थोड़े से ज़्यादा होंगे, क्योंकि लंदन जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव सिटी है, और रैदर दैन आप बर्मिंघम, मैनचेस्टर वगैरह आगे पीछे रहते हैं तो उसके एक्सपेंसिव थोड़े से कम होते हैं। तो ये आप बता सकते हैं उनको। तो उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है वो ये किया जा सकता है कि आपके स्पॉन्सर कौन है। लाइक अगर आप अपने आप को खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपने उनको बताना है कि मेरी ये जॉब थी, मैं ये कर रहा था, इतने पैसे मैंने जोड़े हैं, और आपके अकाउंट जो मैं शो करेंगे वो पूछेंगे आपसे कि आपके पास इतना जो पैसा है वो कहाँ से आया। मतलब अगर 10 लाख रुपया या पाउंड्स में चलें बता दें कि आप जब उनको बताएंगे कि मेरी जो फ़ीस है वो 19,000 पाउंड है, तो वो आपसे पूछेंगे कि कौन स्पॉन्सर कर रहा है। अगर आप अपने आप को खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपने बताना है उनको कि मैं इस तरह जॉब करके मैंने ये किया, तो मेरी इनकम इतनी थी, ये थी, ब्रेक डाउन करके बता देना है। और अगर आप मोस्टली आप अगर सिंपल, मैं तो कहता हूँ सिंपल रखें चीज़ों को, आप उनको बताएं कि मेरे जो डैड हैं वो मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, उन्होंने मेरी अमाउंट जो है ना वो मुझे मेरे अकाउंट में इतनी सेव की है। अमाउंट आपने कैसे जो है ना स्पॉन्सर की बतानी है। लाइक आपकी फ़ीस 19,000 है, 20,000 है, 25,000 है वो, और 1 ईयर के एक्सपेंसेस मोस्टली जो है वो स्टूडेंट, वो मुझसे ये क्वेश्चन फेसबुक मैसेजेस में भी आए हैं, इंस्टाग्राम में भी आए हैं कि आप हमें ये बताएं कि जो एक्सपेंसेस है वो हमने कितने बताने हैं, कि स्पॉन्सर हमें जितना किया कि कितना पैसे उन्होंने आपके अकाउंट में सेव किए हैं। अपनी टोटल फ़ीस और साल का एक्सपेंसेस आपने उनको बताना है कि मेरे फादर ने मुझे इतना जो है ना पैसे दिए हैं, जिसमें जो है ना वो मेरी टोटल फ़ीस है, मेरे साल के एक्सपेंसेस जो हैं वो मुझे कवर हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे कि आपके कोई डिपेंडेंट वगैरह हैं, अगर आप किसी को साथ लेके आना चाहते हैं तो वो कौन है, आपकी वाइफ हो सकती है वो, आपके अगर किड्स वगैरह हैं तो उनको भी आप लेके आ सकते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी को आपको बताना होता है कि आपके अगर डिपेंडेंट वगैरह हैं तो हम उसको साथ लेके आना चाहते हैं। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर डिपेंडेंट है तो उनको बता दें, नहीं है तो उनको जो है ना वो कहें कि हमारे कोई डिपेंडेंट नहीं है, हम सिंगल आ रहा हूँ तो मैं, तो यूनिवर्सिटी इस पे कोई इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेगी। तो यही थे क्वेश्चन मोस्टली जो यूनिवर्सिटी जो है ना आपसे पूछती है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग, सब पूरे इंटरव्यू में आपने कॉन्फिडेंस जो है ना वो अपना लूज़ नहीं करना। यूनिवर्सिटी एक तो आपका कॉन्फिडेंस देखती है, आपकी इंग्लिश की स्किल्स देखती है, और ये चीज़ देखती है कि आपको अपने ब्रेक डाउन का पता है कि नहीं पता। सिंपल एज डैट, चीज़ों को ज़्यादा सिंपल रखें। ज़्यादा अगर उसको उलझाएंगे या उसको क्वेश्चन से क्वेश्चन करेंगे,
मतलब कोई सिंपल नहीं रखेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यूनिवर्सिटी आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगी। क्रॉस क्वेश्चनिंग क्या, अगर आप उनको बताएंगे कोई क्वेश्चन तो वो उसी क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल के करेंगे। तो मोस्टली स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उनका जो है वो रीटेक इंटरव्यू करना पड़ता है। तो इसलिए यही क्वेश्चन थे, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि कौन कौन से जो हैं वो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी आपसे पूछती है और उसका रेलेवेंट आंसर आपने कैसे देना है, जिसमें आप जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको पास कर सकें। होप सो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे लाजमी आपने बताना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उनमें हम लोग डिफरेंट टॉपिक जो हैं वो स्टूडेंट्स के रिलेटेड, इंटरनेशनल स्टूडेंट के रिलेटेड जो है वो कवर भी करेंगे। और व्लॉगिंग का भी मैं सोच रहा हूँ कि साथ साथ जो है ना व्लॉग्स भी किया करूँ, तो इंशाल्लाह वो भी साथ साथ करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे जो है वो आप लोग इजाज़त दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।